हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र, जय पन परमेष्टि भगवान। बंधुओं, अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार को कल की ज्ञान सागर के अनुसार निष्कलंक ब्रह्म, अध्यात्म, मानव धर्म एवं कर्म रूपी आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल की साधक कैलाश मोहन, हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता, पालनहार, हमारी सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति सगुण परब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं, जिन्हें हमारे विश्व मानव परिवार के लोग आध्यात्मिक ज्ञानानुसार शिव शक्ति, आदम हवा और एडम ईव के नाम से जानते हैं। इसी के साथ दैविक महाशक्ति को नमन करते हुए हमारे विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, हमारी सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे विश्व मानव परिवार के परम गुरुवर, ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता, जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं और जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जो दिव्य महाशक्ति ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति स्वरूप है, जिस दिव्य महाशक्ति की कोई संतान नहीं है और जो दिव्य महाशक्ति किसी की संतान नहीं है, जो दिव्य महाशक्ति अनादि अजन्मा निष्कलंक निराकार अजर अमर अविनाशी है, उस दिव्य महाशक्ति जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना ही कभी कोई होगा। उस गुरुओं के भी गुरु, हमारे परम हितैषी परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म को भी मैं सत सत नमन करता हूं। इसी के साथ बंधुओं, दिव्य महाशक्ति से और दैविक महाशक्ति से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, इस युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग में कर्म भूमि पर कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए, हमारी कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन करने के लिए हमारे विश्व मानव परिवार को वो सद्बुद्धि प्रदान करो, वो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान प्रदान करो, जिससे हमारी कर्म भूमि पर मानव मात्र सत्कर्मी और निष्काम कर्म योगी बन जाए। किसी भी कर्म योगी को कर्म भूमि पर मरकर स्वर्ग और मोक्ष ना जाना पड़े। हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बन जाए। हमारी कर्म भूमि पर बार बार होने वाले युग परिवर्तन रुक जाए। सतयुगी दुनिया का सृजन होने के बाद सतयुगी दुनिया हमेशा के लिए कायम रहे, कभी युग परिवर्तन ना हो। हम मानव जगत के लोग निर्धारित कर्म करते रहे, सत्कर्मी और निष्काम कर्म योगी बनकर जिए। इसी भावना के साथ अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार का कल्याण चाहते हुए बंधुओं, आज का विषय है कल की ज्ञान सागर का, जो भारत की वर्तमान परिस्थितियां बन रही है, उन्हीं परिस्थितियों के ऊपर मैं कल की साधक अपने प्रभु द्वारा दी गई अंतःप्रेरणा अनुसार अपनी बात अपने विश्व मानव परिवार के सामने, अपने भारतवासियों के सामने रखना चाहूंगा। तो आज का विषय है, अल्लाह ईश्वर के नाम पर लड़ना बंद कर दो। हे भारतवासियों, अल्लाह ईश्वर के नाम पर लड़ना बंद कर दो, वरना धरती पर पाप का बोझ बढ़ने से महाप्रलय हुआ तो सबके सब मिट्टी में मिल जाओगे, कंकाल बन जाओगे और सबके सब सिर्फ एक मानव कंकाल के रूप में जाने जाओगे। तब तुम क्या अपनी जाति बताओगे, कौन सा धर्म संप्रदाय बताओगे, कौन सा अपना देश बताओगे, कौन सा विदेश बताओगे? इस बात पर चिंतन कर लो बंधुओं।
ये कहता है कल्कि ज्ञान सागर, एक को जानो, एक को मानो, अपना अमूल्य मानव जीवन सार्थक बनाओ। कर्म भूमि पर धार्मिक भेदभाव करना, अपने विश्व मानव परिवार के लोगों के बीच में धर्म के नाम पर नफरतें पैदा करना सबसे बड़ा महापाप है। जो अहंकारी धर्म डोंगी बनकर, धर्म का ठेकेदार बनकर अगर इस तरह के कार्य करता है, पाप कर्म करता है, तो बंधुओं, न्याय करने वाला ऊपर बैठा हुआ है कि उसका क्या हश्र होगा। कर्म करने के लिए मानव स्वतंत्र है। कर्म करने का ज्ञान हमारे प्रभु दे सकते हैं, हमारे परम गुरुवर दे सकते हैं, किसी से निर्धारित कर्म नहीं करवा सकते। मानव कर्म करने में स्वतंत्र है, कर्म फल पाने में नहीं। जैसी करनी वैसी भरनी कर्म फल का अटल सिद्धांत है। कर्मों से बचकर जाओगे कहां? कलयुग की करनी को छोड़ो तो सतयुगी दुनिया पाओगे। अरे मरकर स्वर्ग और मोक्ष किसने देखा? अपने कर्मों से बचकर कहां जाओगे, अपने कर्मों से बचकर कहां जाओगे, यह कहता है कल्कि ज्ञान सागर। लड़ना बंद करो, बहुत जरूरी है। क्यों? कि यह लड़ाइयां हो रही है आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव में। अगर भारत की पावन भूमि पर गुरुकुल आज भी होते और आध्यात्मिक शिक्षा नव युवकों को दी जाती, हमारी नई जनरेशन को आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती, तो शायद वो आज भटकते नहीं, धरती पर पाप का बोझ बढ़ता नहीं। हमारा भारत युगों युगों से जो विश्व धर्म गुरु रहा है, आध्यात्मिक देश के नाम से जाना जाता है, वो वर्तमान समय में मांस की सबसे बड़ी मंडी बन गया है। मांस का निर्यात कर रहा है, अपने विश्व मानव परिवार को तामसिक भोजन परोस रहा है। अब जब वो तामसिक भोजन हम अपने मानव परिवार को खिलाएंगे तो फिर उनकी मानसिकता कैसी होगी, थोड़ा सोच लेना कि वो धरती पर पाप का बोझ ही बढ़ना है। क्यों? कि लाखों पशुओं की हिंसा हो रही है। प्रभु ने हमें खाना दिया है, ये बात कुरान में भी लिखी है कि मैं अपने बंधुओं को, अपने बच्चों को बहुत अच्छा अच्छा खाना दूंगा। तो एक मानव के लिए प्रकृति हमें कितने प्रकार के भोजन प्रदान कर रही है, कितने स्वाद हमको प्रदान कर रही है, जो हम जुबा से स्वाद लेते हैं। हमें मुंह से बोलने की शक्ति दी है, सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनाया है। हम अपने परम माता पिता परमात्मा सगुण पर ब्रह्म की सर्वश्रेष्ठ कृति, सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। ये मानव तन तीन लोकों का संगम स्थल है। हम भीतर की महिमा को जाने, इस बाहरी स्वरूप को देखकर इस मानव तन के लिए, मायावी मानव तन के लिए अपना अमूल्य मानव जीवन मिट्टी में ना मिलाए। यह कहता है कल्कि ज्ञान सागर। कल्कि ज्ञान सागर कहता है बंधुओं कि कर्म भूमि पर जो भी कर्मयोगी धर्म और ईश्वर के नाम पर अपने विश्व मानव परिवार के बीच नफरतें पैदा करता है, अपने अल्लाह ईश्वर के विपरीत कर्म करता है, कल्कि ज्ञान सागर के अनुसार उसे मानव के रूप में शैतान कह सकते हैं। यह कार्य शैतान कर सकता है। कोई आध्यात्मिक धर्म गुरु या धर्म प्रेमी अल्लाह ईश्वर को मानने वाला इंसान कभी भी वो कार्य नहीं करेगा जिससे अपने विश्व मानव परिवार के लोगों के बीच नफरतें पैदा हो। जो धर्म के नाम पर स्वयं के साथ साथ लाखों भोले भाले धर्म प्रेमियों को बहकाकर उनका अमूल्य मानव जीवन मिट्टी में मिलाते हैं, भावना में बह जाते हैं लोग, लाखों रुपया अपना लुटा देते हैं, अमूल्य समय अपना लुटा देते हैं और अमूल्य मानव जीवन अपना मिट्टी में मिला देते हैं खाली एक इंसान के कहने पर। लेकिन वो ये अपने तरफ से चिंतन नहीं करते अपने भीतर कि वो जो कह रहा है वो सत्य है, वो हमको जो मार्ग बता रहा है वो सदमार्ग है। उस मार्ग पर जाकर हमें क्या मिलने वाला है, क्या हमारा परमात्मा
हमारा प्रभु हमें स्वीकृति प्रदान करता है ऐसे कार्य करने के लिए। हमें अपना चिंतन करना चाहिए, किसके कहने पे? भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। कोई हमें बहकाए और लाखों की भीड़ हम इकट्ठे हो जाए, फायदा सिर्फ एक आदमी को हो रहा है, बाकी सबका नुकसान ही नुकसान है, और जो फायदा उठा रहा है उसका भी बाद में नुकसान ही हो रहा है। तो ऐसे पाप कर्म करने के लिए हम किसी का साथ क्यों देना? कोई भी हो, कल की जान सागर डंके की चोट कहता है कि अगर कोई आध्यात्मिक इंसान है और प्रभु प्रेमी है, धर्म प्रेमी है, तो वो कभी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात नहीं करेगा और बाबरी मस्जिद बनाने की बात नहीं करेगा। ये नीट एंड क्लीन शब्दों में कह रहा है कल की ज्ञान सागर। आज मेरे लाखों मुसलमान भाई एक आदमी के बहकाव में आकर, और ये राजनीतिक फंडा है भारत में, उनका जो राजनीतिक आपस में विवाद हुआ है, तो उसने बाबरी मस्जिद को लेकर वो कूद पड़ा है वोटों के खातिर, और कई भोले भाले लोग अपना पैसा, अमूल्य खून पसीने की कमाई उसके ऊपर लुटा रहे हैं। लेकिन किसी भी मुसलमान भाई ने यह चिंतन क्यों नहीं किया कि इसमें इस्लाम का अपमान हो रहा है कि बाबर के नाम से मस्जिद क्यों बनाई जाए? शायद अल्लाह ताला ने इसीलिए उस बाबरी मस्जिद को गिरा दिया जो बाबर के नाम से थी। किसी आदमी के नाम से कोई धार्मिक स्थल हो सकता है क्या? मेरे अल्लाह ताला ने तो कभी ऐसा किसी को नहीं कहा है। आज तक हमने किसी पैगंबर के नाम से कोई मस्जिदें नहीं बनाई है। मस्जिद एक प्रार्थना स्थल है, एक पाक जमीन है, वहां किसी इंसान के नाम की क्या जरूरत है? नफरतन के नाम की क्या जरूरत है? यह सब चिंतन करने का विषय है। कोई इंसान यूं देखता है कि मैं भाई बाबर के नाम से या बाबरी मस्जिद के नाम से लोगों को बहका कर अपना उल्लू सीधा कर लूंगा, अपना कार्य कर लूंगा, तो यह ठीक नहीं है। काम ऐसे करो जिससे अपने विश्व मानव परिवार का कल्याण हो जाए। भले वो कोई हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है तब भी हम उससे यही कहेंगे, और बाबरी मस्जिद बनाने की बात करता है तब भी उसे हम यही कहेंगे। क्यों? कि मेरे अल्लाह ताला कहते हैं कि बेटा मस्जिदों की तो छोड़ो, कहीं एक दरी डालकर भी तू नमाज अदा कर लेगा तो मैं कबूल कर लूंगा, बस तेरे हृदय से अदा करना। तो कहां जरूरत है मंदिर मस्जिद चर्च बुलाने की? प्रभु कल्कि का संदेश है, सुन लो उस बात को। अंतःप्रेरणा से मुझे मिला, और हमारे प्रभु कह रहे हैं कि ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना ही गिरजा गुरुद्वारे में, कि ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना ही गिरजा गुरुद्वारे में, ना तीर्थों में, ना मठों में, ना ही कमल ना काबे में, ना पत्थर में, ना पानी में, ना ही धरती के कण कण में, ना पत्थर में, ना पानी में, ना ही धरती के कण कण में। आत्मस्वरूप तुम बन जाओ, देख लो मुझको जन जन में। आत्मस्वरूप तुम बन जाओ, देख लो मुझको जन जन में। आत्मस्वरूप तुम बन जाओ, देख लो मुझको जन जन में। मेरा अल्लाह ताला रहने दो, ईश्वर रहने दो, प्रभु परमेश्वर रहने दो। अपन उस दिव्य महाशक्ति को जिसको हजारों नाम दिए हैं, वो हमारे हृदय में विद्यमान है, हमारी अंतरात्मा में विद्यमान है। उसने मिट्टी से, ये प्रकृति के पंच तत्वों से सॉरी, एक चलता फिरता तीर्थ बनाया है जिसमें वो विराजमान है। तो हम इंसान होकर इंसान की कदर करें, इंसान होकर इंसान को प्यार करें, इंसान के भीतर उस दिव्य महाशक्ति को जाने। ये हमारा धर्म कहता है, ये हमारी कुरान कहती है। और जो कुरान के विपरीत काम कर रहे हैं, जो इस्लाम के विपरीत काम कर रहे हैं, मैं अपने भारतवासी मुस्लिम भाइयों से कहता हूं कल की सादर कि बंधुओं, कभी ऐसे इंसान का साथ मत देना। ये भारत देश आपका हमारा है, हम आप एक है। और एक छोटी सी बात बताता हूं, अगर आप जानते हैं तो एक जैन संप्रदाय भी है भारत की पावन भूमि पर, और परमात्मा ने मुझे जैन संप्रदाय में जन्म दिया है। और मेरे घर में आज भी पूजा के कमरे में मैं कुरान रखी हुई है, मैं कुरान पढ़ता हूं, मैं गीता बाइबल पढ़ता हूं, मैं सभी धर्म शास्त्र पढ़ता हूं, मैं वेदों को भी पढ़ता हूं, कुरान की भी पूजा करता हूं। मेरे सब शास्त्र मेरे पास पढ़े हैं। धर्म कोई बुरा नहीं है। आज इस्लाम का भी कोई अपमान करेगा तो हमें दर्द होता है, मेरी कुरान का कोई अपमान करेगा मुझे दर्द होता है। क्यों? कि वो मेरी अल्लाह ताला के द्वारा दिए गए ज्ञान की किताब है। हम सब एक है, सबका स्वामी एक है। किसी एक इंसान को 144 करोड़ 140 करोड़ लोगों को बांटने का कोई हक नहीं बनता है धर्म के नाम पर।
कुछ लाख लोगों को इकट्ठा करके और 144 लोगों का भविष्य खराब कर जाए, यह हरगिज नहीं होना चाहिए। क्यों कि धरती पर जब पाप का बोझ बढ़ेगा और महाविनाश होगा तो त्रासदियां तो सबको आएगी ना। भले वो कत्ल खाने चलने दो भारत की पावन भूमि पर, या ये पाखंडी लोगों का कर्म होने दो। जब महाप्रलय होता है तो वहां तो कुछ देखा नहीं जाता, ऑल डिलीट हो जाता है और फिर से हमें 5000 साल हम पीछे चले जाएंगे, वापस यहां तक आने में हमें 5000 साल लग जाएंगे। तो ये धर्म के नाम पर आपस में झगड़े क्यों? धर्म तो कभी नफरत करना सिखाता ही नहीं है। धर्म तो कहता है सबकी सेवा सबसे प्यार। तो खुद चंद लोग ये कार्य कर क्यों रहे हैं? आज हमारे बड़े आरएसएस के मोहन भागवत जी हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि हम सब एक है भाई, बांटना बंद करो, धार्मिक स्थलों में अब तुम मूर्तियों को ढूंढना बंद करो, बस हो गया, अयोध्या में एक मंदिर बन गया और आगे नहीं चाहिए। ये हमारे मोहन भागवत जी कह रहे हैं। संभाव हम कभी भी किसी भी भारतवासी के हम ये नहीं कह सकते कि तू इस जाति का है या तू उस जाति का है। हम एक ही बात कहेंगे कि हम सब एक है ना, सबका स्वामी एक, अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता। और कल की ज्ञान सागर कहता है कि अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता, और हिंद की विशेषता बने विश्व की विशेषता। हमें इस कार्य को करना है। यह युग परिवर्तन की संधि वेला है, करो या मरो। काल विकराल रूप धारण किए हुए है। धरती पर 90% पाप का बोझ बढ़ चुका है। सॉरी, पाप का घड़ा भर चुका है। बहुत ज्यादा समय नहीं है, फैसले की घड़ी करीब है। कुरान में पढ़ा है ना कि हजारों सालों में एक बार फैसले की घड़ी आती है। यह फैसले की घड़ी है। कुरान कहती है नेकी और बदी दो मार्ग है संसार में चलने के लिए, कि नेकी के मार्ग पे अगर चले तो पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला हमेशा आपके साथ है। और बदी के मार्ग पे चले तो अल्लाह ताला नमाज भी अदा नहीं करेगा। अल्लाह ताला नमाज भी आपकी कबूल नहीं करेगा। आप जो नमाज अदा करोगे तो अल्लाह ताला उस नमाज को कबूल नहीं करेगा। यह कहता है कल की ज्ञान सागर। कितनी भी नमाज अदा कर लो, अल्लाह ताला उसको कबूल नहीं करेगा। क्यों कि आप पाप कर्म के मार्ग पे चल रहे हो, आप कुरान की बातों को भुला रहे हो। तो ऐसे लोगों की नमाज अल्लाह ताला कबूल नहीं करता। इसलिए हम अब भी कहते हैं कल की सादा के सभी इस्लामी भाइयों को, मेरे मुस्लिम भाइयों को अपने इस्लाम की रक्षा करना है, इस्लाम के अनुसार चलना है। और कल इस्लाम आने वाले समय में भारत से विश्व विख्यात होगा। जब हम हिंदू मुस्लिम एक होकर विश्व में शांति कायम कर लेंगे तो इस्लाम की वक्त पूरा दुनिया देखेगा कि ये इस्लाम तो वास्तव में एक बहुत बेहतरीन धर्म है। कब देखेगा? जब हम एक हो जाएंगे, सनातन और इस्लाम एक हो जाएंगे और दुनिया को प्यार से रहना सिखा देंगे। ये कार्य भारतवासी कर सकते हैं। यह युग परिवर्तन की संधि वेला है। और इस बात को मावजी महाराज ने हमारे यहां तकरीबन 350 साल पहले मावजी महाराज हुए थे, ये वागड़ अंचल में जहां मैं बैठा हूं, जो मेरी कर्म भूमि है। उन्होंने 350 साल पहले अपने साहित्य में लिख दिया था कि सब देवन्ना डेरा उठसे निष्कलंक नो डेरो रेसे। समझना बात को, वागड़ी भाषा में है कि सब देवन्ना डेरा उठसे निष्कलंक नो डेरो रेसे। हिंदू मुस्लिम एक थाव से न एक थारी में जीमण जीम से यह काम करेगा कल की ज्ञान सागर, कि हिंदू मुस्लिम का भेदभाव मिट जाएगा। सब देवन्ना डेरा उठ से सनातन धर्म में अनेक प्रकार के देवी देवताओं की और मूर्तियों की पूजा बंद हो जाएगी। ये मावजी महाराज ने 350 साल पहले बोला है। संपूर्ण भारतवासी एक ईश्वर को मानेंगे। संपूर्ण मानव जगत के लोग, संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोग एक निराकार ईश्वर को मानेंगे। संपूर्ण मानव जगत के लोग, संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोग सत्कर्मी और निष्काम कर्म योगी बन जाएंगे। संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोग कल की ज्ञान सागर के मार्ग पर चल के
देवी देवता तुल्य परमात्मा स्वरूप बन जाएंगे, परमात्मा परब्रह्म स्वरूप बन जाएंगे, और ये हमारी कर्म भूमि पवित्र आत्माओं का लोक बन जाएगी, अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बन जाएगी। ये कार्य कल्कि ज्ञान सागर ने शुरू कर दिया है। राम रहीम ईसा गुरु नानक, कल्कि ज्ञान सागर कहता है कि राम रहीम ईसा गुरु नानक, लेते हैं हम सबका नाम। सॉरी, स्वाद तो थोड़ा ठीक नहीं चलता मेरा। राम रहीम ईसा गुरु नानक, लेते हैं हम सबका नाम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जन जन को देंगे पैगाम। जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर, जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर मेरा देश और ना हो बदनाम। हम सबका स्वामी एक है, जो चाहो ले लो उसका नाम, जो चाहो ले लो उसका नाम, जो चाहो ले लो उसका नाम। बंधुओं, इस कल्कि साधक की भावना है कि भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो, कि भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो। सत्य संयमशील का व्यवहार घर घर बार हो। अरे धर्म का प्रचार हो, अरे धर्म का प्रचार हो और विश्व का उद्धार हो। अरे धर्म का प्रचार हो और विश्व का उद्धार हो। और ये बिगड़ी हुई दुनिया चमन गुलजार हो, और ये बिगड़ी हुई दुनिया चमन गुलजार हो। तो बंधुओं, वर्तमान समय धर्म के नाम पर कुछ ज्यादा उठापटके हो रही है। हमें संभलने की जरूरत है। अपने दिमाग से हर कर्म योगी को बहकावे में नहीं आना है। अपनी अंतः प्रेरणा से अपनी आत्मा क्या कहती है उस हिसाब से अपने कर्म करने हैं। किसी भीड़ का हिस्सा कभी मत बन जाओ अज्ञानतावश। आप सिर्फ भीड़ का हिस्सा बन सकते हो, आपकी कोई वक्त नहीं है, ये ध्यान रखना। नाम कमाने वाले 2, 5, 10 लोग होंगे, आप सिर्फ भीड़ के हिस्से में गिनती में आओगे, और ऐसा काम नहीं करना है। हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें होती है तो कल्कि ज्ञान सागर कहता है कि कर्म भूमि पर देश विदेश की सीमाओं को मिटा डालो, सनातन धर्म को विश्व धर्म बना दो। अब चिंतन करो इस बात पर। कल्कि ज्ञान सागर का संदेश, पूरी धरती सबका देश, हर इंसान का, हर कर्मयोगी का जन्म कर्म भूमि पर होता है। वो पूरी कर्म भूमि का स्वामी है। आज विश्व में आपदाएं क्यों है, अरबों खरबों रुपया हथियारों पे खर्च क्यों हो रहा है? क्यों कि मानव जगत के लोगों ने, हमारे विश्व मानव परिवार के लोगों ने मूर्खतावश ये देश विदेश की लकीरें, ये देश विदेश की सीमाएं जो डाल दी है, वो शैतान के कर्तव्य में जाकर कार्य कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, तो बर्बादी हो रही है। खुद के बनाए हथियारों से खुद ही मर रहे हैं, खुद ही अपने आप को मिट्टी में मिला रहे हैं। अब भी कल्कि ज्ञान सागर जगा रहा है, जाग जाओ। ना कुछ साथ लाए थे और ना कुछ लेके जाओगे। सिर्फ आपका अवतरण कर्म भूमि पर इसलिए होता है मनुष्य योनि के अंदर कि आप इस मायावी तन में रहते हुए महामाया को पराजित करके और विराट आत्म स्वरूप बन जाओ। ये हो गया आत्म कल्याण। निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बन जाओ, जीवात्मा स्वरूप को त्याग दो। ये कहता है कल्कि ज्ञान सागर। अपने भीतर के ईश्वरीय वैभव को जानो। ये सारी शरीर की जो इंद्रियां है ना, अगर इन इंद्रियों से अपन को संसार अगर जीना है या जीते हो तो ये आपको महामाया में उलझा देगी कि ये मेरा भाई है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा घर है, ये मेरा धन है, ये मेरी दौलत है। और कल्कि ज्ञान सागर कहता है कि सब कुछ तेरा तो है भैया। एक पल के लिए आंखें तो बंद कर ले और हाथ लगा के तो बता दे कि कौन सी तेरी पत्नी है, कौन सा तेरा बेटा है, कौन सा तेरा घर है, कौन सी तेरी धन दौलत है। अरे ये मायावी संसार है, समझो इस बात को। कब तक ठोकरे खाते रहोगे कर्म भूमि पर? इस तन की एक पल की गारंटी नहीं है। ये जब तन परिवर्तन होता है तो हम बाबरी मस्जिद बनाने वालों को भी कहते हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने वालों को भी कहते हैं कि ये तन परिवर्तन होता है तो एक पल में उसके लिए सब कुछ परिवर्तन हो जाता है, सब कुछ।
पता नहीं कल उसका जन्म मानो पाकिस्तान के अंदर हो जाए या किसी इस्लाम वाले के घर में हो जाए, जो हिंदू धर्म के नारे लगा रहे हैं, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, कल वो मुसलमान के घर में पैदा हो जाए। किसके हाथ में बताओ? प्रकृति और परमात्मा के हाथ में है। वो ऊपर बैठे बैठे नाटक देखेंगे। क्यों? कि उन्होंने उस तरह से अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन का रहस्यमय खेल खेला है। तो इस खेल में हम साक्षात परमात्मा होकर भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मानव निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है। मानव सगुण दैविक महाशक्ति का साक्षात रूप है, परमात्मा स्वरूप। बस अपने भीतर के वैभव को जान ले, ये कहता है कल्कि ज्ञान सागर दावे के साथ। और इस दावे को कोई भी नहीं ठुकरा सकता। क्यों? ये वाणी परमात्मा की वाणी है। ये कल्कि साधक कैलाश मोहन की वाणी नहीं है कि मानव कर्म भूमि पर साक्षात सगुण परमात्मा पर ब्रह्म का ही रूप है, बस कर्मयोगी के रूप में। लेकिन माया का पर्दा पड़ा हुआ है। जैसे ही कर्म भूमि पर हम अवतरित होते हैं, माया का पर्दा हमारे ऊपर गिर जाता है और हम माया में भटक जाते हैं। तो बाहरी स्वरूप को अपना सत्य स्वरूप मान लेते हैं, बाहरी स्वरूप से संबंधित लोगों को अपना परिवार मान लेते हैं और जीवन भर इस नश्वर शरीर के लिए कर्म करते रहते हैं। तो जिस दिन हम इस देह भाव को त्याग कर विदेही भाव में निष्काम कर्म योगी बन जाए, तो हमारा अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। जैसे मैं कल्कि साधक, मैंने अपने प्रभु से प्रार्थना की, दुख के सागर में दलदल की ठोकरें खाई और मौत के मुंह में था। तब मैंने प्रभु से कहा कि हे प्रभु, संसार तो देखा और कर्मों का फल भी देखा, कर्मों के बारे में भी जाना, क्यों ना मैं अपने विश्व मानव परिवार को ये सब चीजें बता दूं। तो मैंने उससे दुआ की, अपने प्रभु से, अपने परम गुरुवर से, कि ना तो मैं इस शरीर का हूं, ना तो मैं इस शरीर का हूं और ना ही यह शरीर मेरा है। अब तो आन बसो इस तन में प्रभु, यह आत्मस्वरूप अब तेरा है, यह आत्मस्वरूप अब तेरा है, यह आत्मस्वरूप अब तेरा है। मेरे दातार परम गुरुवर ज्ञान के सागर के रूप में मेरे हृदय में अवतरित होकर मुझे ज्ञान दे रहे हैं। मेरे परम माता पिता परमात्मा इस कर्म को करने के लिए मुझ में जीवात्म स्वरूप में विद्यमान है। आत्म स्वरूपता में निर्गुण परम ब्रह्म परम गुरुवर विद्यमान है। जीवात्मा स्वरूपता में परम माता पिता परमात्मा दैविक मां शक्ति विद्यमान है। तो फिर मैं कौन हूं भाई? तन के भीतर तो दैविक मां शक्ति और तन को धारण करने वाले आत्मस्वरूपता में निर्गुण परम ब्रह्म है, और प्रकृति के पंच तत्वों से बना हुआ यह जो तन है उसकी स्वामिनी प्रकृति है। तो तीन लोक का संगम स्थल हो गया ना। प्रथम लोक पृथ्वी लोक का यह शरीर है जो प्रकृति के पंच तत्वों से बना है, तो इसकी स्वामिनी प्रकृति हो गई। मनुष्य रूपी जीवात्मा इस शरीर को धारण करता है, देवलोक से कर्म भूमि पर अवतरित होता है, तो उसके स्वामी कौन हो गए? सगुण परब्रह्म, हमारे परम माता पिता परमात्मा, जिन्होंने हमें यहां प्रकट किया है। और उसके भीतर हमें सदमार्ग बताने के लिए हमारे परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म आत्मस्वरूपता में विद्यमान है। तो वो सतलोक हो गया, अकर्मी लोक हो गया। तो ये तीनों लोक तो मानव तन के भीतर विद्यमान है, तो हम उसको जाने। ये कल्कि ज्ञान सागर आपको एक एक बात क्लीन बताकर इसी कर्म भूमि पर जीते जी साक्षात परमात्मा बना देगा, देवी देवता तुल्य बना देगा। ये बात मैं ही नहीं कह रहा हूं, आप अनुभव करेंगे जब आप कल्कि ज्ञान सागर की वेबसाइट www.kalkigyansagar.com पर जाएंगे। देखो प्रभु क्या ज्ञान नहीं दे रहे हैं, और उस ज्ञान को ग्रहण करो और अपना अमूल्य मानव जीवन आप सार्थक बनाओ। कल्कि ज्ञान सागर कहता है कि मानव तन हमारा तीन लोगों का संगम स्थल है, और मायावी मानव तन के भीतर ही हमारे प्रभु विराजमान है। हमें उन प्रभु को जानना है और अपने परम माता पिता परमात्मा स्वरूप और निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बनना है, तो हमारा अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। धर्म के नाम पर लड़ना बंद करो, एक बार फिर यह कल्कि ज्ञान सागर कह रहा है, वरना सबके सब मिट्टी में मिल जाओगे।
सबके सब। और जब कंकाल बन जाओगे तो इस बात पर चिंतन करना कि सिर्फ मानव कंकाल के रूप में जाने जाओगे, वहां कोई जाति संप्रदाय और धर्म आपका नहीं होगा, आपकी कोई पहचान नहीं होगी। क्या आप अपने आप को इस तरह से मिट्टी में मिलाना चाहते हो? इस बात पर चिंतन करना। नहीं तो कल की ज्ञान सागर की शरण ले लो, कल की ज्ञान सागर की शरण ले लो मेरे बंधुओं, मेरे विश्व मानव परिवार के लोगों। ये करबद्ध कल की साधक आप सबसे प्रार्थना करता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं बंधुओं। अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार का कल्याण चाहते हुए जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।